हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 के इलास्ट्रेशन स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 14 से। क्वेश्चन इस तरह से है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम in 16 seconds. What is the angular acceleration? Assuming acceleration to be uniform, how many revolution does the engine make during this time? तो बच्चों, हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें हमारे पास इनिशियल एंगुलर स्पीड है, उसे हम ओमेगा नॉट से डिनोट करेंगे, जो है 1200 आरपीएम। ओके, आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, उसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। तो 1200 को हम 2 पाई अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड। सेम वे, अगर हम फाइनल एंगुलर स्पीड को, जो हमारे पास 3120 आरपीएम है, उसे हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा 3120 इंटू 2 पाई 60, यह आएगा 104 पाई रेडियन पर सेकंड। बच्चों, हमें टाइम गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है 16 सेकंड, ये हो गया 16 सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल एंगुलर स्पीड माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी। ओमेगा का वैल्यू क्या है आपके पास? ये रहा 104 पाई माइनस 14 पाई 40 पाई अपॉन टी, मतलब कि 16। यहाँ पे 16 4 पाई अपॉन 16 होगा, 16 4 जा 64, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों, ये होगा आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर आपको निकालना है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। बच्चों, ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का केस है। यहाँ पे हमारे पास रिवॉल्यूशन जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला रहेगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट हमारे पास कितना है? इनिशियल एंगुलर स्पीड 40 पाई, टाइम है 16 सेकंड, प्लस हाफ अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन हमने निकाला है 4 पाई, और टाइम का स्क्वायर मतलब कि 16 का स्क्वायर। चलिए, यहां से हम पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 40 इंटू 16 प्लस यहां से 4/2 2 बचेगा, 2 इंटू 16 का स्क्वायर। बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1152 पाई। ये होगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, प्लीज मेक अ नोट। अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 7.15। A cord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in figure. फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये फ्लाईव्हील हो गया, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया 25 न्यूटन। ओके, द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिल with frictionless bearings. First question है compute angular acceleration. Second question है find work done by pull when 2 meter of the cord is unwound. Third question है find kinetic energy of wheel at this point. Wheel start from rest. And D है compare your answer in section B and C. बच्चों, जो हमारे पास व्हील है उसका रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा, और मास है 20 kg। मास कितना है? 20 kg। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिक्वायर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। बच्चों, व्हील गिवन है और ये व्हील रोटेशनल मोशन कर रहा है, मतलब उसका हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन है हाफ एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ, मास का वैल्यू है 20 और रेडियस है 0.2 का स्क्वायर। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा आपका? 0.4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों, यहाँ पे
जब ये स्ट्रिंग अनबाउंड होंगी तो ये व्हील रोटेट करेगा, और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टॉर्क मिलेगा। रोटेशन कब होता है, जब टॉर्क लगता है। टॉर्क के हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, दूसरा क्या है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो फोर्स इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा मिलेगा एफ इंटू आर अपॉन आई। फोर्स का वैल्यू है 25, रेडियस आर है आपके पास 0.2, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4। बच्चों इसका सॉल्यूशन आएगा 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। अब बात करते हैं सेकंड आंसर के लिए। क्या है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनबाउंड। हम नीचे से पुल करेंगे कितना, जब तक 2 मीटर का कॉर्ड अनबाउंड होगा। मतलब कि बच्चों जो 2 मीटर डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। आप कितना पुल लगा रहे हो, पुल मतलब अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन, तो वर्क डन इजी मिल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 25 इंटू 2, ये हो गया 50 जूल। अब बात करते हैं सी पोर्शन के लिए। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील एट दिस पॉइंट। व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हील रेस्ट में से स्टार्ट हो रहा है, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, 0। बच्चों व्हील स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होने के बाद वो 2 मीटर अनबाउंड करेगा कॉर्ड को, तो लेंथ जो होगा 2 मीटर, ओके। उसके ऊपर से ये जो हमारा लेंथ हो गया वो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसके ऊपर से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, लेंथ अपॉन रेडियस 2/0.2 मतलब कि 10 रेडियन, ओके। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर, ओके। सो रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। यहाँ पे ओमेगा नॉट को 0 प्लेस कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा 2 अल्फा थीटा, क्योंकि व्हील रेस्ट में से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या बनेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बदले क्या आएगा 2 अल्फा थीटा का स्क्वायर। चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 बड़ा ब्रैकेट 2, अल्फा का वैल्यू 12.5, थीटा का वैल्यू 10 और ये स्क्वायर। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर 50 जूल ही आएगा, ओके। अब देखते हैं डी ऑप्शन का आंसर पे। डी क्या लिखा है, कंपेयर आंसर टू बी एंड सी। तो फ्रॉम बी एंड सी both answer are same, so we can say that work done equal to kinetic energy, okay. So this is for this sum, please make a note. देखते हैं illustration number 16. Three bodies, a ring, a solid cylinder and a solid sphere, roll down the same inclined plane without slipping. Thus they start from rest. The radii of the bodies are identical. Which of the bodies reaches the ground with maximum velocity? बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 बॉडीज है, रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तीनों के मासेस सेम है और रेडियस भी सेम है। दे आर स्लीपिंग they are rolling without slipping from an inclined plane of angle theta and height h. बच्चों इस कंडीशन के लिए क्या होगा, इनिशियली जो बॉडी टॉप पे होगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हमें वेलोसिटीज निकालना है, तो हमें पता है कि v क्या होता है r ओमेगा। सो ओमेगा के बदले हम प्लेस करेंगे v अपॉन r, ओके, और i के बदले हम प्लेस करेंगे m के स्क्वायर। तो देखिए m जी एच हाफ m के स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर।
mgh, यहां से हाफ mv स्क्वायर को निकाल देंगे कॉमन, तो क्या बचेगा k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। बच्चों मास यहां से कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो 2gh अपॉन k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है वेलोसिटी, तो अंडर रूट में 2gh बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। अब बच्चों ये वेलोसिटी हमें ये तीनों बॉडीज के लिए निकालना है, तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ रिंग। ओके बच्चों, रिंग के लिए k स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। अब बोलोगे सर k स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कैसे होगा? बच्चों हमें रिंग के लिए पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है एम आर स्क्वायर, उसको हम कंपेयर करेंगे एम के स्क्वायर साथ, तो हमें क्या मिलेगा k स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है, तो देखिए v क्या बनेगा 2gh अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कट हो गया, तो बचा क्या 2gh बाई 1 प्लस 1, 2gh बाई 2, 2 से 2 कट हो गया, तो ये बचा gh। ओके, अब बात करते हैं फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। फॉर सॉलिड, बच्चों सॉलिड सिलेंडर के लिए ये जो k स्क्वायर क्या होगा, तो हमें पता है सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, इसको कंपेयर करेंगे हम एम के स्क्वायर के साथ, तो हमें k स्क्वायर मिलेगा आर स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ पे प्लेस कर दो v अंडर रूट में 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर के बदले क्या आएगा आर स्क्वायर बाई 2, और आर स्क्वायर ऑलरेडी है बच्चों, यहाँ आर स्क्वायर कट हो गया, तो अंडर रूट में 2gh 1 प्लस 1 बाई 2, तो 2gh के नीचे आएगा 3 बाई 2, 2 ऊपर हो जाएगा, तो 4 बाई 3 gh अंडर रूट। ये हो गया सॉलिड सिलेंडर के लिए वेलोसिटी व्हेन इट कम्स एट द बॉटम। थर्ड, सॉलिड स्फीयर की बात करी, तो फॉर अ सॉलिड स्फीयर बच्चों I होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, इसको हम कंपेयर करेंगे m के स्क्वायर के साथ, तो आपको k स्क्वायर मिलेगा आर स्क्वायर इंटू 2/5, इसे हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, तो v क्या मिलेगा अंडर रूट में 2gh 1 प्लस k स्क्वायर के बदले 2/5 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कट हो गया, तो अंडर रूट में 2gh अपॉन 5 1 जा 5, 7/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 10/7 gh। ये हमारे 3 आंसर हो गए। ओके, देखिए ये किसके लिए था, v फॉर सिलेंडर। ओके, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। आप तीनों आंसर से देख सकते हो कि बॉटम पे किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा और किसका वेलोसिटी कम होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द बॉडीज रीचेस द ग्राउंड विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो बच्चों कौन सी बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी से ग्राउंड पे आएगी। देखिए v का मल्टीपल रूट g का क्या है 1 है, यहाँ पे 4/3, ओके, और यहाँ पे 10/7, मतलब कि जो सॉलिड स्फीयर है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से, सॉलिड स्फीयर हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉलिड स्फीयर जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से ग्राउंड पे आएगा। प्लीज मेक अ नोट।